हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि सी वर्सेस लुक वर्सेस वॉच। तो ये तीन अल्फाज है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं और इसकी मीनिंग करते हैं। तो हम तो तीनों की मानी जो है वो देखना की करते हैं। सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, वॉच मीन देखना। तो हम तो देखना ही करते हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज लोग जो है ना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं, तो इस वजह से वो इनके लिए 3 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे मुझे देखने से याद आया, एक लतीफ़ा याद आया, आप लोगों को एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। लतीफ़ा कुछ इस तरह है कि वो एक शौहर जो है वो अपनी बीवी से पूछता है कि आपने मुझ में क्या देखा था ऐसा कि आप मेरे साथ शादी के लिए फ़ौरन राज़ी हो गई? तो बेगम ने कहा कि मैंने 1-2 बार आपको बर्तन मांजते हुए देखा था। तो ये भी देखना होता है भाई। मैंने आपको एक टिप भी दे दिया, तो देख लीजिएगा, बर्तन मांजना सीख ले। तो एनीवे हम बात कर रहे हैं कि यार, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैं आपको बात बता रहा था कि हो सकता है अंग्रेज़ लोग जो है ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से देखते हो, तो इस वजह से देखने के लिए मुख्तलिफ 3 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि सी सी का मतलब होता है कि प्यार से देखना, और लुक का मतलब है नफ़रत से देखना, और वॉच का मतलब है गुस्से से देखना। जो इस वक़्त आप लोग मुझे देख रहे हैं, भाई गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हराम है। तो थोड़ा-सा आप वीडियो देख लीजिएगा और एंड तक देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा। गुस्सा नहीं करना भाई, प्लीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई ना, आप पूरा देख लीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई ना, तो आप एक काम कर लें, सही है? वीडियो को फिर से रिवर्स करके ना स्टार्ट पे लेके आए और एस्केप कर जाए, निकल जाए, तो इसको कहते हैं देखा अनदेखा करना। ये एक मुहावरा भी है। तो एनीवे, तो दोस्तों, ये बेसिकली मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग जो है ये गलत है इसके। सही है, इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स है सी और लुक और वॉच के। तो अब सीरियस हो जाते हैं, मैं आपको सीरियसली समझा देता हूँ, देख लीजिएगा। सही है, मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ और आप जो है वो फ़र्क समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान है। देखिए, अल्लाह पाक ने हमें आंखें दी है, हम देखते हैं ना, जो हम चीज़ों को देखते हैं, हमारी आंखें तो खुली रहती है ना, तो वैसे जो हम गैर इरादी तौर पे जो है चीज़ों को देखते हैं, वैसे हमारी आंखें खुली रहती है, तो हमें चीज़ें नज़र आती है। तो इस देखने को कहते हैं सी, यानी आपकी विजुअल परसेप्शन है। परसेप्शन बेसिकली एहसास या इदराक को बोलते हैं, कि जो आप चीज़ों को देखते हैं, आप महसूस करते हैं, तो ये आपका एक आम जो आप आंखों से देखते हैं ना, उसको बोलते हैं सी। तो सी एक जनरल टर्म है, आप इस तरह कह सकते हैं। सही है। देखने को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक, जो आप आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, गैर इरादी तौर पे जो आपको चीजें नजर आती है, उसको सी कहते हैं, सी। ठीक है। लुक क्या है? लुक ये है कि भाई, जब आप इन एक्टिव डायरेक्शन ऑफ योर आईज, जब आप किसी चीज की तरफ तवज्जो करते हैं ना, डायरेक्शन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लुक। जैसे आप कहते हैं मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। सही है? आप किसी को मुतवज्जे करते हो, तो आप इस तरह नहीं कहते कि सी एट मी, आप कहते हो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो लुक का मतलब ये होता है ना, कि जब आप फोकस्ड होके या किसी तरफ जो है आंखें करके, डायरेक्शन करके देखते हैं, उसको कहते हैं लुक। तो लुक आप इस तरह की मानी कर सकते हैं कि फोकस करके देखना। और वाच क्या है? वाच जो है, वॉच लुक का एक्सटेंडेड फॉर्म है, कि जब आप किसी चीज की तरफ फोकस करके देखते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लुकिंग जो है वो आपका वॉच खिलाता है। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं या कोई मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं, सही है, तो वो वॉच होता है, उसको वॉच कहते हैं, उसको सी नहीं कहते, उसको लुक भी नहीं कहते। सही है। तो ये मतलब है इन तीनों का। अब मैं एक-एक करके ना डिफिनीशन बताऊंगा, और डिफिनीशन के बाद कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आप लोगों को, और एग्जांपल्स के बाद मेरे पास कुछ एमसीक्यूज है, आप मेरे साथ मिलके उनको सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सी से। तो सी क्या है? दिस इज द मोस्ट बेसिक वर्ब फॉर विजुअल परसेप्शन। तो ये विजुअल परसेप्शन के लिए बेसिक वर्ब है, यानी बेसिक वर्ब का मतलब ये है कि देखिए, सी जो हमारा देखना है ना आमतौर पे, तो इसको सी बोलते हैं। सही है। और विजुअल परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं। मैंने आपको बताया कि परसेप्शन जो है ना, एहसास या इदराक को बोलते हैं। सही है।
तो इट इम्प्लाइज नोटिसिंग समथिंग, आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हैं, ऑफन विदाउट डिलिब्रेट एफर्ट। आप डिलिब्रेट एफर्ट के बगैर, डिलिब्रेट एफर्ट का मतलब है कि आप गैर इरादी तौर पे, आपका इरादा नहीं होता, यानी हम चीजों को इरादी तौर पे तो नहीं देखते ना कि हम भाई ये चीज देखना है, ये चीज देखना है, तो ऐसा नहीं है। तो जो चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, उसको कहते हैं सी। फॉर एग्जाम्पल, आई सी अ बर्ड इन द ट्री। मैं दरख्त में परिंदे को देखता हूँ। तो ये क्या है, जब आप कोई चीज नजर आती है, सही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सी कहते हैं। सही है, तो उम्मीद है आप लोगों को सी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद लुक है, तो लुक क्या है? दिस वर्ब इम्प्लाइज एन एक्टिव डायरेक्शन ऑफ योर आईज टुवर्ड समथिंग। जब आप किसी चीज की तरफ डायरेक्शन कर लेते हो ना, एक्टिव डायरेक्शन करते हो, जब किसी चीज की तरफ आप मुतवज्जे हो जाते हो, तो उसको कहते हैं लुक। इट ऑफन सजेस्ट अ ब्रीफ और फोकस गेज। तो ये क्या होता है? एक ब्रीफ और फोकस गेज होता है। गेज बोलते हैं तकने को, थाड़ने को। जब आप लोगों ने सुना होगा, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है थाड़ना, सही है, गैस, उसको गैस बोलते हैं, या थकना। ठीक है, क्यों मुझे थक रहे हो, क्यों मुझे थाड़ रहे हो, तो इस तरह थाड़, थाड़ना मेरे ख्याल से बोलते हैं, ये तो मुझे एग्जैक्ट खुद कंफर्म नहीं है, लेकिन ये थकना इसकी मानी है, थकना। सही है, तो ये जो है ये लुक है। जब आप किसी चीज के ऊपर क्या करते हो, फोकस होके देखते हो, तो उसको कहते हैं लुक। जैसे हम कहते हैं प्लीज लुक एट द पिक्चर, प्लीज लुक एट द पिक्चर, बराए मेहरबानी तस्वीर की तरफ देखिए। जब आप किसी को मुतवज्जे करते हो, तो वो जो देखना होता है उसको कहते हैं लुक। या आप खुद किसी चीज की तरफ मुतवज्जे हो जाते हो और तवज्जो से देखते हो, तो उस चीज को कहते हैं लुक। ठीक है, और इसके बाद जो है वो वॉच है। तो वॉच, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वॉच, दिस वर्ब इम्प्लाइज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लुकिंग। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कैसे यूज होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं, सही है, कोई मूवी देख रहे हैं, और इसमें ये भी है वॉच में कि आप उन चीजों को देख रहे होते हैं जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सही है, जो कि चेंजिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको देखना जो है वो वॉच कहलाता है। तो इसलिए कहते हैं दिस वर्ब इम्प्लाइज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लुकिंग विद अ फोकस ऑन ऑब्जर्विंग समथिंग चेंजिंग और मूविंग। मैंने आपको बताया ना कि कोई चीज जो है ना वो चेंज हो रहा हो या मूव कर रहा हो। जैसे वीडियो आप देखते हो, तो वीडियो में तो चीजें चेंज हो रही है ना, या मूवी देखते हैं तो उसमें चीजें चेंज हो रही है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच द सनसेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या देखा, सनसेट को देखा। सही है, डूबते हुए सूरज को देखा। तो ये वॉच है। सही है, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सी है, जैसे आप कहते हैं आई सी द बर्ड फ्लाइंग आउटसाइड। तो मैं परिंदे को देखता हूँ, जो बाहर, बाहर जो परिंदा है वो उड़ रहा है, तो मैं उसको देखता हूँ। आई सी द बर्ड फ्लाइंग आउटसाइड। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज नोटिसिंग समथिंग विद योर आईज। आप क्या कर रहे हो, अपनी आंखों से कोई चीज देखते हो, तो उसके लिए सी इस्तेमाल होता है। और दूसरा सेंटेंस है, डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट। तो कल आपने मूवी देखा। जैसे आपकी कोई चीज जो है, आप किसी से पूछते हो क्या आपने कल मूवी देखा, सही है, या आप याद दिलाते हो, या कोई रेफरेंस के लिए बात बोल देते हो, तो आप क्या करते हो, आस्किंग इफ दे परसीव्ड इट। सही है, तो ये भी, इसके लिए भी सी इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई सी व्हाट यू मीन, तो यहाँ पे सी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है। सही है, कि आप आई सी वट यू मीन, मैं समझता हूँ, मैं आपका मतलब समझता हूँ, इसका मतलब है मैं आपका मतलब समझता हूँ, यानी अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आप किसी चीज को समझ रहे होते हैं। सही है, तो यहाँ पे सी जो है वो इस्तेमाल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सही है, तो ये तो एक जुबान की खूबसूरती होती है कि अल्फाज जो है तो वो मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं ना, मैं भी अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि मार्कर दिखाओ। तो मार्कर दिखाओ का मतलब ये होता है कि ये मार्कर मुझे दे दो। सही है, तो लिखने के लिए मार्कर दे दो। तो अब मार्कर दिखाओ, या ये चीज दिखाओ, टॉर्च दिखाओ, सही है, एटसेट्रा हम कहते हैं। तो वो असल में आप जब किसी को कहते हैं ना कि ये दिखाओ, बॉल पॉइंट दिखाओ, तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे दे दो। तो कहने से मुराद ये है, अल्फाज जो है, ये अल्फाज की खूबसूरती होती है कि अल्फाज जो है ना मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे कहते हैं ओ आई सी, ओ आई सी, तो इसका ये मतलब नहीं ओ मैंने देख लिया, उफ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया, बल्कि इसका मतलब है कि मैं समझ गया। ठीक है,
तो जिस तरह की ये है आई सी व्हाट यू मीन, तो मैं आपका मतलब समझता हूँ, ये मतलब है अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो ये हो गया आपका सी जो मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं लुक की तरफ। लुक क्या है? तो हम जैसे कहते हैं प्लीज लुक एट द पिक्चर, बराए मेहरबानी तस्वीर की तरफ देखे। तो इसमें क्या है? डायरेक्टिंग यूर आईज टुवर्ड्स समथिंग। आप अपनी आंखें किसी चीज की तरफ कर लेते हो, यानी अपनी तवज्जो उधर कर लेते हो, सही है, आंखों के साथ। तो ये क्या है? ये लुक है। इसी तरह ही लुक्ड अप एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा, ऊपर आसमान की तरफ देखा। तो आप क्या कर रहे हैं? टर्निंग यूर हेड टू व्यू समथिंग, आप अपने सर को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। इसी तरह शी लुक्ड अराउंड द रूम, उसने कमरे में इधर उधर देखा या इर्द गिर्द देखा। तो क्या है? स्कैनिंग द एरिया विद योर आईज। तो आप क्या कर रहे हैं? उस एरिया को आप स्कैन कर रहे हैं। जब जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं ना, कमरे में कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या है? वो लुक्ड है, सही है। जैसे कहते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं और देखना है, उसको क्या कहते हैं? उसको लुक कहते हैं, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि लुक भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं वॉच की तरफ। वॉच क्या है? तो वॉच की एग्जांपल देखिए, वी वॉच द सनसेट टुगेदर, हमने मिलके डूबते हुए सूरज को देखा। तो ये क्या है? पेइंग अटेंशन टू समथिंग ओवर टाइम। तो किसी चीज को तवज्जो से देखना और कुछ वक्त के लिए देखना, सही है। यानी ये वाच जो है, ये लुक का एक्सटेंडेड फॉर्म है, सही है, कि आप कुछ टाइम के लिए देखते हैं और क्या करते हैं? उसकी तरफ फोकस होके देखते हैं और कुछ टाइम के लिए देखते हैं। तो ये किस में आता है? वॉच में आता है, सही है। और सेकंड एग्जांपल है द चिल्ड्रन वॉच अ मूवी बिफोर बेड। तो बच्चे जो है, वो सोने से पहले उन्होंने क्या किया? मूवी देखा, फॉलोइंग द एक्शन ऑफ द मूवी, ठीक है। और इसी तरह जो है, अनदर एग्जांपल है कैन यू वॉच माय बैग वाइल आई गो गेट कॉफी। तो जब जैसे आप किसी को कहते हैं ना, कोई मतलब आप कोई चीज जो है किसी के हवाले करते हो, यार आप ये देख लो, मैं तब तक के लिए कॉफी पी लूं, मैं तब तक के लिए पानी पी लूं, मैं पानी पी के आता हूँ, आप ये देख ले। तो ये कहते हैं कीपिंग एन आई ऑन समथिंग फॉर अ पीरियड। तो आप किसी चीज पे कुछ वक्त के लिए क्या करते हो? नजर रखते हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वॉच बोलते हैं, सही है। तो इस वजह से कहते हैं कैन यू वॉच माई बैग वाइल आई गो गेट कॉफी। तो ये वॉच हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वॉच भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ सेंटेंस की तरफ, सही है। और इसमें आपने लुक, वॉच और सी को चूज करना है कि कौन सा जुमला जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। तो इस वजह से कहते हैं चूज दी सेंटेंस वेयर लुक इज यूज्ड करेक्टली। तो सब में लुक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कहाँ पे लुक बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जुमला है आई लुक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई लुक एट द पिक्चर फॉर अ while, आई लुक द न्यूज ऑन टीवी एवरी डे, आई लुक अ मूवी लास्ट नाइट। तो देखिए, मैंने आपको बताया मूवी को तो हम वॉच करते हैं, सही है। आई लुक द न्यूज ऑन टीवी एवरी डे, तो हम टीवी देखते हैं ना, टीवी के लिए तो वॉच इस्तेमाल होता है, सही है। अब आज इस जुमले पे आई लुक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल फ्लावर को सी किया जाता है, सही है। आप कोई चीज देखते हो ना, तो आम जनरल देखना है, आम देखना, उसके लिए सी इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन बी आपका रहता है आई लुक एट द पिक्चर फॉर अ while, तो मैंने कुछ लम्हे के लिए देखा, सही है। तो आपने उसकी तरफ फोकस करके देखा, एक लम्हे के लिए देखा। यहाँ पे आपको फॉर अ while जो है ना, इशारा दिया हुआ है कि ये लुक के लिए बेहतरीन जुमला है, सही जुमला है। तो सही करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट जुमले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जुमले में कहते हैं चूज दी सेंटेंस वेयर वॉच इज यूज करेक्टली। सो चार जुमले दिए हमें। इसमें पहला जुमला है आई वॉच द बर्ड फ्लाइंग, आई वॉच अ बर्ड इन द स्काई, आई वॉच अ मूवी विद माई फैमिली, आई वॉच द सनसेट क्विकली। यार आप सब देख लीजिएगा जुमले, सही है। अब वीडियो जो है वो भी लेंथी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए ना, आई वॉच अ मूवी विद माई फैमिली। तो ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सी, ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन सी को चूज कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी में गलती है, टेक्निकल गलतियां है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो है, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स दिस सेंटेंस? आई कुड नॉट डैश व्हाट वाज हैपनिंग, द क्राउड वाज टू डेंस। तो क्या होगा कि आई कुडंट सी आएगा, आई कुडंट लुक आएगा, आई कुडंट वॉच। जब आप कोई कोई चीज देखते हो ना, सही है, तो आम जब देखते हो या आपको मतलब इस जुमले में कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि क्राउड जो है बहुत ज्यादा है, तो मुझे सही से नजर नहीं आता, तो इस तरह की देखने को आप क्या कहते हो? आप उसको जनरल देखना है तो सी कहते हो। तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है, सी, आई कुडंट सी आएगा। ठीक है। और ये आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस? प्लीज डैश इट द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, तो आप किसी को मतवज्जे कर रहे हो यार, इसमें तो लुक आएगा ना, तो प्लीज लुक एट द पिक्चर। ठीक है। और ये आपका आखिरी जुमला है, और इसमें कहते हैं चूज द सेंटेंस दैट यूजेस सी, लुक एंड वॉच करेक्टली। सो इसमें तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो कहते हैं कि आप बताएं कि कौन सी जुमले में सही तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आई सी द बर्ड्स, वॉच इन द स्काई, वॉच इन द स्काई, तो लुक इन द स्काई सही आना चाहिए। एंड लुक एट देयर नेस्ट, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। आई लुक द बर्ड्स, आई लुक द बर्ड्स तो नहीं आता ना यार, आई सी द बर्ड्स आता है। आई वॉच द बर्ड्स भी नहीं आता। आई सी द बर्ड्स ये सही है। लुक एट दियर नेस्ट एंड वॉच देम फ्लाई, तो ये ऑप्शन डी जो है ना, ये ऑप्शन डी आपका बेस्ट ऑप्शन है, सही है। तो हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो इसके साथ ही आपकी वीडियो का एख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे लाजमी बता दीजिएगा कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। ये मेरा इंग्लिश ग्रामर पे और इस तरह की पहली वीडियो है, तो आप काइंडली मुझे अपने कमेंट्स में जो है वो बता दीजिएगा, लाजमी बता दीजिएगा कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। या अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई है वीडियो, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा, फिर मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, सही है। तो अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।